भैया भैया हमको भी बिजनेस करना है। अब भाग बुड़वक, तुम बिजनेस करेगा? ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, जानता नहीं है? तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अच्छा बिजनेस करना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को आखिर तक देखना। और जितना भी वीडियो इस चैनल पे आएगा सारे वीडियो को अच्छे से देखो तो बिज़नेस करना समझ में आ जाएगा, कैसे बिजनेस करते हैं सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि बिज़नेस को कैसे शुरू करें। बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत आसान है। बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस को शुरू करना, बिज़नेस को स्टेबल करना, एस्टेब्लिश्ड करना बहुत ही आसान काम है। लेकिन उसके बाद से उसको रन करना 5 साल, 10 साल, 20 साल और उसको ग्रो करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिज़नेस का डिसीजन लेने से पहले आपको पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा कि समाज में किस चीज़ की कमी है और कहाँ पे एक गैप है जो कि वो बिज़नेस बन सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल से ऐसे समझे कि कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होता है। तो आप उस चीज़ को, एम्बुलेंस का वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और उसका डिमांड होगा। जैसा कि ओला उबर का आप कहानी जानते हैं कि ये ओला उबर रिक्वायरमेंट के बेस के अकॉर्डिंग बिज़नेस शुरू हुआ। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले आप पहले ये समझें कि सोसाइटी में किस चीज़ की प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे एरिया में होता है कि पानी का प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे पानी का सॉल्यूशन दे पाएँ, कहीं से लॉजिस्टिक का इंतज़ाम करके और पानी का इंतज़ाम करके आप वहाँ के जगह को फुलफ़िल कर पाएँ, पानी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएँ। तो वो एक समाज के ज़रूरत के चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिज़नेस बनेगा। तो इसमें बिज़नेस तभी बड़ा बन सकता है जो कि आप रिक्वायरमेंट के गैप को समझें, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ कहाँ पे है उस चीज़ को समझें। जियो इतना बड़ा कैसे बन गया? जब हम लोग एयरटेल का, उस टाइम एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी थी जिसका नेटवर्क अच्छा था और वो डेटा प्रोवाइड करती थी। 2 GB 2.5 GB पूरे महीने भर चलाने होते थे और 250-300 रुपये में मिलता था। तो एयरटेल देखा कि इंडिया में डेटा का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है और यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उस टाइम भी जो जियो के ऑफिसेज हैं या कोई भी ऑफिसेज हैं वो डेटा यूज़ करते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। उसके बावजूद भी स्पीड अच्छा नहीं था। तो स्पीड को अच्छा करने के लिए और चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप था जो कि डेटा की रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ पे रिलायंस ने सोचा कि एक बहुत बड़ा ये बिजनेस बन सकता है। तो रिक्वायरमेंट के गैप को समझते हुए आप अगर बिजनेस शुरू करेंगे, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी सर्विसेज का, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। बहुत, बशर्ते कि आप में उतनी कैपेसिटी हो, आप उतना लॉन्ग टर्म तक आप टिके रहें और काम करते रहें और एफर्ट्स डालते रहें। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा वो। पहले सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, तो उसको आप सॉल्व कीजिए, तो आपका बिजनेस बड़ा बनेगा। ये हुआ पहला स्टेप। अगर इन सारी चीज़ों को केयर करके आपने उस रिक्वायरमेंट को समझ लिया और आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे को पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की सप्लाई देनी है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया कि पर्टिकुलर सर्विस की या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हुआ सबसे पहला रिक्वायरमेंट। तो इसी के बेसिस पे आपका बिजनेस बंद होगा या सरवाइव करेगा, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आप सोच सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि उस बिजनेस की डायरेक्ट ब्रांडिंग करके आप खुद उस बिजनेस का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या आप खुद ब्रांडिंग करना चाहते हैं और वो सर्विसेज समाज में देना चाहते हैं, या आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना चाहते हैं, मतलब उस तरह का प्रोडक्ट कोई कंपनी ऑलरेडी बना रही है या उस तरह की सर्विसेज कोई ऑलरेडी दे रहा है अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, अदर स्टेट ऑफ द कंट्री, तो उस चीज़ को आप चाहें तो एजेंसी के तौर पे भी अपने यहाँ ले सकते हैं।
तो उसको एजेंसी के तौर पे ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। या कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की गैप होती है, तो आप चाइना से या अलग कंट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे चाइना से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या दूसरे देशों से बहुत सारे फूड के प्रोडक्ट्स आप मंगा के उस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं आपको किस तरह के बिजनेस मॉडल में जाना है। मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, आपको रिटेल और होलसेल के बिजनेस में जाना है, किसी और का प्रोडक्ट बेचना है, मिक्स प्रोडक्ट बेचना है, जनरल प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या एक्सक्लूसिव किसी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेके उसके फ्रेंचाइजी मॉडल को अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में उस चीज़ को प्रमोट करना है। तो बिजनेस का मॉडल आप बाद में डिसाइड करें, पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो पब्लिक में रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके बाद से सॉल्यूशन का सोचिए। बेटर सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं, किस मीडियम के थ्रू आप बेटर सॉल्यूशन दे सकते हैं, उस मीडियम पे आप वर्कआउट कीजिए। फिर उसके बाद से उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का अच्छे से अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में एडवर्टाइजमेंट कीजिए और कंटिन्यू उसमें लगे रहिए। बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा और बहुत ही एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके बिजनेस सक्सेस होता है। एक बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिजनेस फेल क्यों होता है। बिजनेस फेल इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हो सकता है बिजनेस फेल, क्योंकि आदमी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से वो सुस्त हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से बिजनेस तो हो जाता है, सारे सेटअप्स रेडी हो जाते हैं, बिजनेस स्मूथ रन होने लगता है, लेकिन जब टाइम गुजरते जाता है, कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और आइडिया की रिक्वायरमेंट होती है, और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो बिजनेस मैनेज कर रहा है वो आदमी का टोटल इंटेलिजेंस, टोटल स्किल, टोटल कैपेसिटी का वहाँ पे सबसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है। बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस को शुरू करना, बिजनेस को स्टेबल करना, एस्टेब्लिश्ड करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन उसके बाद से उसको रन करना 5 साल, 10 साल, 20 साल और उसको ग्रो करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा अच्छा माइंडसेट और फोकस्ड रहना जरूरी है, तब जाके आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।